एवरीवन, आज के इस सेशन में हम फाउंडेशन कोर्स के बायोलॉजी सेक्शन का ओवरव्यू देखने जा रहे हैं। बेसिकली आज के इस सेशन में मैं आपको ये बताऊंगी कि फाउंडेशन कोर्स के बायोलॉजी सेक्शन में हमें कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। सो आई होप कि इस सेशन का जो टारगेट है वो आप सभी को एकदम क्लियर है। तो अब एक काम करते हैं ना, फटाफट से इस सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दिस इज़ विभूति करे। वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट चैनल, जहाँ पर आपको सभी चैप्टर्स के सभी लेक्चर्स मिलते हैं एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सभी तक पहुँचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये सेशन। ओके, तो आज के इस सेशन की शुरुआत हम करते हैं और सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि आपकी विभूति मैम आपको पढ़ाएंगी क्या। तो मैं आपको साइंस सब्जेक्ट का बायोलॉजी सेक्शन पढ़ाऊँगी। अब जैसे ही आप ये सुनोगे कि मैम आपको बायो पढ़ाने वाली हैं, तुरंत आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि मैम बायो के अंदर हमें कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं वो भी बता दीजिए। ठीक है, बता देती हूँ, कौन सी बड़ी बात है। सुनो, शुरू हम करते हैं क्लास 9th के चैप्टर्स के साथ। क्लास 9th में आपको ये वाले बायो के चैप्टर्स पढ़ने हैं। शुरुआत होगी फर्स्ट चैप्टर से, एंड दैट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसमें हम बात करते हैं सेल्स के बारे में। देखो, ऐसा है, अगर मैं एक बिल्डिंग बनाने वाले से पूछूं कि बिल्डिंग बनाने वाले, मुझे ये बताओ कि ये जो आप बिल्डिंग बना रहे हो ये किस चीज़ की बन रही है, तो वो बोलेगा मैडम जी ये बिल्डिंग बन रही है ईंटों की, ब्रिक्स की। सिमिलरली अगर मैंने एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से पूछ लिया, किससे, सपोज मैंने पूछा है मेंढक से कि मेंढक मुझे बताओ कि भाई मेंढक क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म ही तो है। उससे मैंने पूछ लिया कि बताओ बेटा कि तुम्हारी बॉडी किस चीज़ से बनी है, तो वो बोलेगा सेल्स से बनी है। जैसे एक बिल्डिंग बनती है ईंटों से, जैसे एक बिल्डिंग बनती है ब्रिक्स से, उसका स्ट्रक्चर बनता है ब्रिक्स से, वैसे ही एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का स्ट्रक्चर बनता है ईंटों से नहीं, सेल्स से। आई बात समझ में? तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी किससे बनती है? सेल्स से ही बनती है। चाहे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्यों ना हो, सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी है वो बनती है सेल्स की। आई बात समझ में? तो भाई इतने इम्पॉर्टेंट हैं सेल्स, तो उनके बारे में पढ़ना तो बनता है ना। इसीलिए हमने क्या करा है, एक पूरा का पूरा चैप्टर ही डेडिकेट कर दिया है सेल्स को कि लो इस पूरे चैप्टर में सेल्स के बारे में ही पढ़ो। तो ठीक है, पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दिक्कत की बात तो कोई है ही नहीं। ठीक है, अब जब सेल्स पढ़ लोगे तो सेल्स के ग्रुप को पढ़ने में क्या जाता है, पढ़ लेना। मतलब पढ़ लेना मतलब क्या, मैं पढ़ा दूंगी तो पढ़ लेना। क्या, हम बात करेंगे टिश्यूज की। सेल्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? टिश्यू। सेल्स पढ़ लेंगे ना, तो सेल्स के झुंड को भी पढ़ लेंगे, सेल्स के ग्रुप को भी पढ़ लेंगे। जैसे हम बोलते हैं क्या, टिश्यूज। हमारे बॉडी में इतने सारे टिश्यूज होते हैं, पढ़ेंगे सबको एक एक करके। क्यों पढ़ना ज़रूरी है? सेल्स मिलके बनाते हैं टिश्यू, टिश्यूज मिलकर के बनाते हैं ऑर्गन्स, ऑर्गन्स मिलकर के बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम, और जब ऑर्गन सिस्टम बन जाता है तो हम बन जाते हैं। भाई हमारी बॉडी में भी तो देखो ना, इतने सारे ऑर्गन सिस्टम हैं। नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, इतने सारे सिस्टम हैं, इतने सारे ऑर्गन सिस्टम है हमारी बॉडी में। तो पढ़ना तो ज़रूरी है ना उनको एक एक करके। तो ऑर्गन सिस्टम को पढ़ने के लिए आपको ऑर्गन्स पढ़ने होंगे, ऑर्गन्स को पढ़ने के लिए आपको टिश्यूज़ पढ़ने होंगे, टिश्यूज़ को समझने के लिए आपको सेल्स पढ़ना होगा। तो ये पूरी चेन है, पूरी चेन पढ़नी है। इस चेन के बिना
बायो कुछ है ही नहीं, तो टिश्यूज़ पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर आता है एक ऐसा चैप्टर जिसे क्लास 9th के बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, एकदम उल्टी आती है देख करके कि अरे रे 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 क्या चैप्टर है ये, क्या? डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जहाँ हम जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं ना उनके बारे में बात करते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो, फंगस हो, ठीक है, अलगी हो, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, सबकी बात करते हैं, सबकी बात करते हैं। और जब सबकी बात होती है, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात होती है, तो चक्कर आ जाते हैं कि हे भगवान हट, हमें नहीं पढ़ना, वह उल्टी आ गई। नहीं, ये नहीं करना है। फाउंडेशन मजबूत करना है तो फिर सब पढ़ना पड़ेगा। और आप चिंता मत करो, इस चैप्टर को इंटरेस्टिंग बनाने की जिम्मेदारी मेरी है। इस चैप्टर को मुझसे पढ़ लेना और पढ़ने के बाद बताना कि कैसा लगा पढ़ के। क्या अभी भी आपको उतनी ही नफ़रत है उस चैप्टर से, या अब थोड़ी सी नफ़रत जो है मोहब्बत में कन्वर्ट हो गई है कि नहीं, अब जो है ना हमें ये चैप्टर जो है समझ में आता है, अब हमें समझ में आएगा चैप्टर तो उससे प्यार भी हो जाएगा। जाहिर सी बात है कि जैसे बाकी चैप्टर्स हैं वैसे ये वाला चैप्टर भी है। तो कहने को तो ये मुझे पता है कि आप लोगों को चैप्टर, क्लास 9th के बच्चों को चैप्टर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। क्यों पढ़ना पड़ेगा? सपना है ना डॉक्टर बनने का, तो इस सपने के लिए 9th 10th के बाद, चलो ठीक है, फ़र्ज़ करो एक लड़का है जिसका नाम है क्या, छगन। एक लड़का है जिसका नाम है छगन, ठीक है। छगन से मैंने पूछा, छगन अभी क्लास 9th में है, उससे मैंने पूछा कि छगन क्या बनोगे बड़े होकर के? उसने बोला कि मैम मैं तो जो है ना डॉक्टर बनूंगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया, बन जाओ। अब मैंने बोला छगन से कि छगन तुम 9th में हो ना, तुम ये वाला चैप्टर पढ़ो। तो छगन बोलेगा नहीं मैम, बोलो ही मत, कोशिश ही मत करो, हमें ये चैप्टर बिल्कुल पसंद नहीं आता। मैंने बोला छगन प्लीज़ पढ़ लो, लेकिन छगन नहीं माना। कोई बात नहीं, फिर छगन जो है 9th से पहुंच गया 10th में। 10th में ऐसा कोई चैप्टर नहीं है, लेकिन जब छगन पहुंचा 11th में, तो 11th में फिर इस चैप्टर का एडवांस फॉर्म मिला उसको। बात आ रही समझ में? जब छगन क्लास 11th में गया तो 11th बायोलॉजी में उसको इसी चैप्टर का एडवांस फॉर्म मिला। अब छगन जो है चक्कर खा करके गिरा हुआ है। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर का जो आप बोल सकते हो कि जो बेसिक्स है, जो डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इस चैप्टर के जो बेसिक्स हैं वो तो आपको क्लास 9th में पढ़ने चाहिए थे। छगन को क्लास 9th में पढ़ने चाहिए थे, उसने नहीं पढ़ा। अब वो पहुंच गया 11th में। अब 11th में क्या हो रहा है, एडवांस फॉर्म पढ़ने को मिल रहा है, जो उसे समझ में नहीं आ रहा, सर के ऊपर से शूइंग करके निकल जा रहा है। किसको होगी दिक्कत? छगन को होगी। ना सिर्फ छगन को होगी, बल्कि हर उस बच्चे को होगी जो इस चैप्टर को अवॉइड करेगा। नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। सवाल बनते हैं नीट में, सवाल बनते हैं इस चैप्टर से, तो पढ़ना तो ज़रूरी है ना। बेसिक्स अभी से क्लियर करते हुए चलो, ताकि 11th 12th में जाकर के दिक्कत ना हो। 11th 12th में 11th 12th की बातें करूँ ना, 11th 12th की पढ़ाई करूँ। 11th 12th की पढ़ाई तभी कर पाओगे ना जब 9th 10th के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। अब कॉन्सेप्ट्स ही क्लियर नहीं है तो फिर 11th 12th में जाकर के दिक्कत तो होगी ना। तभी बच्चे बोलते हैं कि अरे 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 11th 12th तो बहुत मुश्किल है। 9th 10th में गो आ जाएंगे, लेकिन 11th 12th में जो है बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि बेसिक्स क्लियर नहीं होता है ना, तो डबल मेहनत लगती है। पढ़ाऊँगी मैं, पढ़ लेना, दिक्कत की बात नहीं है। फिर हम बात करेंगे वाई डू वी फॉल इल, हम बीमार क्यों पड़ जाते हैं? अरे पड़ जाते हैं बीमार, इतने सारे हमारे आसपास जो है पैथोजेंस है, डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो तो ना फिराक में ही रहते हैं कि बॉडी में कुछ तो भी हो तो हम बॉडी के अंदर घुस जाएं। आई बात समझ में? गए हैं पानी पूड़ी खाने के लिए, गए हैं गोलगप्पे खाने के लिए, पानी पूड़ी खाने के लिए। मना नहीं कर रही हूँ कि मत खाओ, खाओ, लेकिन अच्छी जगह से खाओ। अब तुम रोड साइड जो बैठते हैं ठेले वाले, वहाँ से जाकर के खाओगे तो दिक्कत तो होगी ना। बोलोगे भैया 1 प्लेट देना जरा पानी पूड़ी, तीखा बनाना, तो भैया बोलेंगे क्या तीखा? चलो ठीक है, अभी बना करके देते हैं। तो पानी पूड़ी तो तुमने खा ली, लेकिन उसके साथ में भैया के हाथों का जो स्वाद तुमने खाया है, उससे पेट में जाकर के जो बढ़िया सा इन्फेक्शन होगा ना, फिर याद करोगे कि अरे मैम ने कहा था कि ठेले वाली पानी पूड़ी नहीं खानी है। लेकिन स्वाद तो मैम उसी में आता है। स्वाद पता है ना किस चीज़ का आ रहा है?
नहीं करना है वो, है ना। तो वाई डू वी फॉल इल, कैसे हम बीमार पड़ते हैं। बीमार पड़ते हैं तो जो है कभी कभी बीमार ना पड़े उसके लिए वैक्सीनेशन भी होता है ना। तो वैक्सीनेशन क्या चीज़, सब पढ़ाऊँगी मैं। फिर इसके बाद में हम बात करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज की। फिर हम बात करेंगे इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज की, जहाँ पर हम एनिमल हस्बेंड्री पढ़ते हैं, फिश कल्चर वगैरह पढ़ते हैं, है ना, पिसिकल्चर, सब पढ़ाऊँगी। ये बात थी किसकी, क्लास 9th बायोलॉजी के चैप्टर्स की। अब हम बात करते हैं क्लास 10th बायोलॉजी के चैप्टर्स की। सुन लो, हम पढ़ेंगे यहाँ पर लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस क्या होती हैं, ऐसी प्रोसेसेस, देखो नाम में सब कुछ छुपा हुआ है, नाम को पकड़ो और पढ़ डालो। लाइफ प्रोसेसेस, ऐसी प्रोसेसेस जिनसे लाइफ पॉसिबल है। न्यूट्रिशन, सपोज मैंने छगन को बोला कि छगन तुम जो है न्यूट्रिशन नहीं करोगे। न्यूट्रिशन मतलब क्या, खाना खाना, उसको डाइजेस्ट करना, फिर जो डाइजेस्टेड फूड है उसको अब्जॉर्ब करना, असिमिलेट करना, है ना, मतलब उसको यूज़ करना। जैसे कि तुमने क्या खाया, तुमने आलू खाया है, आलू में क्या है, स्टार्च है, आलू में क्या है, स्टार्च है, ठीक है ना। तुमने फ्रेंच फ्राइज खा लिए, अब उसमें स्टार्च है, स्टार्च तुम्हारे बॉडी में अंदर जाकर के टूटेगा किसमें, ग्लूकोज में। ग्लूकोज को जो है फिर ब्लड से भेजा जाता है कहाँ, सेल्स में। सेल्स के अंदर जब ग्लूकोज जाता है तो फिर उस ग्लूकोज को तोड़ा जाता है जिससे कि निकलती है एनर्जी। इसीलिए फ्रेंच फ्राइज खाकर के तुम में एनर्जी आ जाती है। क्यों, क्योंकि उसमें था स्टार्च जो कि टूटा ग्लूकोज में, ग्लूकोज गया कहाँ, ब्लड से सेल्स में, बॉडी के सेल्स में, जहाँ पर उसको तोड़ा गया और उससे एनर्जी निकाली गई, तो तुम्हारे अंदर एनर्जी आ गई। बढ़िया। तो हाँ, तो बेसिकली हाँ, मैंने छगन से बोला कि छगन तुम न्यूट्रिशन मत करना, तुम खाना मत खाना। तो छगन बोलेगा मैम ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, मैं तो मर जाऊंगा। सही बात है। मैंने उसको बोला छगन तुम रेस्पिरेशन मत करना, तुम सांस ही मत लो, अगर ले रहे हो तो छोड़ो मत। तो वो बोलेगा मैम कैसी बात कर रहे हो, मुझसे क्या दुश्मनी है, मैंने डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स चैप्टर नहीं पढ़ा, तो अब आप मुझसे बोल रहे हो कि डाइजेशन मत करो, मतलब न्यूट्रिशन मत करो, रेस्पिरेशन मत करो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। एग्जैक्टली। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, ये कुछ ऐसी प्रोसेसेस है जिनके बिना लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। एक ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहना है तो जिंदा रहने के लिए ये सारे काम करने पड़ेंगे, ये सारी प्रोसेसेस परफॉर्म करनी पड़ेंगी। कैसे करनी पड़ेंगी, कौन कौन से ऑर्गन्स लगते हैं, वो सब पढ़ाऊंगी। कब, जब हम बात करेंगे इस चैप्टर की लाइफ प्रोसेसेस की। फिर आता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। देखो होता क्या है कि सपोज हमारे बॉडी में ना ग्लैंड्स होती हैं और ये ग्लैंड्स क्या करती हैं, हार्मोन्स निकालती हैं। हार्मोन्स ये हार्मोन्स ही क्या करते हैं, हमारे बॉडी में जाकर के जो है ना अलग अलग काम करते हैं, टारगेट साइट तक पहुंचते हैं और अपना जो है ना एक्शन दिखाते हैं। जैसे कि हम जो है ना जब पैदा होते हैं इतने से होते हैं, बिल्कुल इतने से होते हैं। इतने बड़े कैसे बन जाते हैं, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन होता है हमारी बॉडी में रिलीज, और यही ग्रोथ हार्मोन क्या करेगा, भाई नाम से ही समझ में आ रहा है, ग्रोथ हार्मोन क्या करवाएगा, बॉडी की ग्रोथ करवाएगा। जब कभी कभी ग्रोथ हार्मोन की कुछ लोगों में कमी आ जाती है तो वो बौने रह जाते हैं, ड्वार्फिज्म कहते हैं। जब कुछ ज़्यादा ही ग्रोथ हार्मोन निकल जाता है तो वो जायंट बन जाते हैं, खली टाइप के बन जाते हैं। आई बात समझ में। तो ये हमारे बॉडी में जो हार्मोन्स है ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। भाई जब डिलीवरी होती है, चलो हम तो पैदा हो गए, लेकिन हम पैदा कैसे हुए थे, हम कहाँ थे, अपनी माँ के यूट्रस में थे, हैं। 9 महीने की प्रेगनेंसी हो गई है, अब जो है बच्चा खुद यूट्रस के बाहर आना चाह रहा है लेकिन आ नहीं पा रहा है। क्यों, यूट्रस मतलब बच्चा तो बाहर आना चाह रहा है लेकिन आ नहीं पा रहा है। क्यों, क्योंकि जो यूट्रस है ना उसकी दीवारों में कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है। यूट्रस की दीवार में जब कॉन्ट्रैक्शन होते हैं कस के, उसी को हम बोलते हैं लेबर पेन्स। लेबर पेन्स हो ही नहीं रहे हैं तो बच्चा बाहर नहीं आ पा रहा। लेबर पेन्स क्यों नहीं हो रहे हैं, क्योंकि उसके लिए लगता है एक हार्मोन जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन से पूछा गया कि भाई साहब क्या हुआ, क्या मसला है, आओ ना। जब ऑक्सीटोसिन आता है यूट्रस के लेवल पर, तभी जो है यूट्रस की वॉल में कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, विगरस कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, लेबर पेन्स। तो ऑक्सीटोसिन से ही क्या होता है, लेबर पेन्स इंड्यूस होते हैं, जिसके कारण बच्चा बाहर निकल करके आता है। आई बात समझ में, डिलीवरी होती है। तो ज़रा सोचो ऑक्सीटोसिन कितना इंपॉर्टेंट है कि अगर ये ना आए तो बच्चे की जो है ना नॉर्मल डिलीवरी हो ही ना पाए, सी सेक्शन करना पड़े। तो बस यही सारे हार्मोन्स हमें पढ़ने हैं कहाँ, इस चैप्टर में। फिर हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, बच्चे पैदा कैसे होते हैं ये पढ़ेंगे, है ना। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है, एक ऐसी प्रोसेस
जिससे कि न्यू ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस किया जाता है, बेसिकली बच्चे पैदा किए जाते हैं। तो बच्चे कैसे पैदा होते हैं ये समझेंगे। फिर इसके बाद में हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, हम बोलते हैं कि हमारे जो पूर्वज हैं वो बंदर हैं, कैसे हो गए पूर्वज, पढ़ेंगे। हम बोलते हैं कि हमारे पापा की हाइट जो है ना, या हमारे पापा जो है ना उनके बाल कर्ली हैं, जो मम्मी हैं उनके बाल जो है सीधे हैं, हमारे बाल क्या हो गए, कर्ली हो गए। पापा की हाइट लंबी है, मम्मी की हाइट छोटी है, हम जो है मम्मी की हाइट पे पड़ गए, हम छोटे रह गए। ये कैसे हो रहा है? इसे हम बोलते हैं हेरिडिटी, कि माँ बाप के अंदर जो कैरेक्टर्स हैं वो बच्चे में आ जाते हैं। आई बात समझ में? तो उसे हम बोलते हैं हेरिडिटी। इवोल्यूशन भी पढ़ेंगे। फिर आता है आर एनवायरनमेंट, जिसमें कि हम फूड चेन, फूड वेब्स के बारे में पढ़ते हैं। फिर इसके बाद में सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये भी पढ़ा दूंगी। तो कुल मिलाकर के 9th और 10th बायोलॉजी में आपको ये सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं। उम्मीद करती हूँ कि सब कुछ क्लियर हुआ। सिलेबस तो क्लियर हो गया होगा। जब आगे चैप्टर्स पढ़ाऊंगी अपकमिंग सेशन में तो चैप्टर्स भी क्लियर होते जाएंगे, दिक्कत की बात नहीं है। अब सुनो, ये सारा सिलेबस देखने के बाद हो सकता है कि कुछ बच्चों के दिमाग में अभी भी सवाल आए। वैसे तो लाइव सेशन में सब हमने बता ही दिया है, लेकिन सिलेबस को देखने के बाद हो सकता है कि कुछ बच्चों के दिमाग में सवाल आए कि मैम हम पढ़ें ही क्यों फाउंडेशन, क्यों पढ़ें, एकदम बेकार चीज़ है, नहीं पढ़ेंगे, क्या ज़रूरत है। सुनो, छगन की मैं आपको बात बताती हूँ। छगन से मैंने पूछा, जब वो क्लास 9th में था, जब छगन क्लास 9th में था, तो मैंने उससे पूछा था कि छगन क्या बनोगे बड़े होकर के। तो उसने बोला कि मैम डॉक्टर बनूंगा। कितने बार पूछोगी? मैंने कहा चलो ठीक है। वो क्लास 10th में पहुंचा। 10th में मैंने बोला कि छगन क्या बनोगे, तो उसने बोला कि मैम तीसरी बार पूछा है आपने, मैं बता चुका हूँ कि मैं डॉक्टर ही बनूंगा, डॉक्टर के सिवा कुछ नहीं बनूंगा, मैंने कह दिया। ठीक है। जब छगन 9th और 10th में था तो मैंने उससे बोला कि छगन ठीक से पढ़ लो, साइंस, बायोलॉजी पढ़ो, फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो। फिजिक्स तो पढ़नी बहुत ज़रूरी होती है, पढ़ो उसको। तो छगन ने बोला कि मैम अभी तो मैं छोटा हूँ, अभी तो मैं 9th में ही हूँ, अभी तो मैं 10th में ही हूँ, मैं बहुत छोटा हूँ, मैं अभी जो है ना, अभी से जो है ना डॉक्टर बनने का स्ट्रेस नहीं ले सकता। मैंने बोला कि ठीक है भाई, मत लो स्ट्रेस। अब वो पहुँच गया छगन 11th में। जब छगन 11th में पहुँचा तो 11th की बायोलॉजी, भाई 11th में जा कर के तो बायो अलग सब्जेक्ट बन जाता है, केमिस्ट्री अलग, फिजिक्स अलग, किताबें अलग अलग हो जाती हैं, टीचर्स अलग अलग हो जाते हैं। तो जब छगन पहुंचा बायो की क्लास में और जब उसने सिलेबस देखा तो छगन जो है बेहोश होकर के गिर गया। क्यों? ऐसा सिलेबस कि छगन को ये जो उसका बचपन से सपना था ना कि मैं डॉक्टर बनूंगा, कहीं ना कहीं उसको ये रियलाइज़ हो गया कि यार डॉक्टर बनना तो इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, हमसे शायद ना हो पाए, हम शायद डॉक्टर ना बन पाए। क्यों? बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिलेबस है, हमसे ना हो पाएगा। ये हमसे ना हो पाएगा आइडिया दिमाग में तभी आता है जब फाउंडेशन, जब नींव जो है ना मजबूत नहीं होती है। 9th में जो आप चैप्टर्स पढ़ते हो ना वो 11th में जाकर के रिपीट होते हैं, एडवांस फॉर्म आपको देखने को मिलता है। 10th में जो आप पढ़ते हो ना चैप्टर्स, उनका एडवांस फॉर्म आपको क्लास 12th में जाकर के देखने को मिलता है। तो 11th और 12th की बातें आपको तभी समझ में आएंगी जब आप 9th और 10th को एकदम क्लियर करते हुए आगे बढ़ोगे। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आपका जो है जन्म से गोल क्लियर हो जाना चाहिए कि हमको तो बनना है डॉक्टर या हमको तो बनना है इंजीनियर, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जिस क्लास में हो उस क्लास को बेहतरीन तरीके से पढ़ो। 9th में हो तो 9th को पढ़ो, 10th में हो तो 10th को पढ़ो। खिचड़ी मत बनाओ चीज़ों की कि हम ये भी कर लेंगे, हम वो भी कर लेंगे, अभी तो हम 9th में हैं, हम तो 10th में हैं, हम तो ऐश करेंगे, गोवा जाएंगे। नहीं, ठीक है 9th और 10th में हो, मैं मानती हूँ कि अभी आप लोग छोटी क्लास में हो, मतलब 11th 12th के कंपेरिजन में भी छोटी क्लास में हो, लेकिन इतनी भी छोटी क्लास में नहीं हो कि चीज़ें समझ ना पाओ। लाइव सेशन में मैंने आपको बताया था कि क्या कंपटीशन चल रहा है आजकल की दुनिया में, कि 720 मार्क्स का नीट का पेपर होता है और बच्चे जो टॉपर्स हैं वो फुल मार्क्स स्कोर करते हैं। कहने को नेगेटिव मार्किंग होती है नीट के एग्जाम में, लेकिन फिर भी 720 आउट ऑफ 720 लेकर के आते हैं। कैसे? हवा में कोई उनके पास स्पेशल जड़ी बूटी है क्या कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले खा करके जो है ना बढ़िया एग्ज़ाम लिख करके आते हैं? नहीं, मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। 11th 12th से मेहनत करते हैं
उसके भी पहले से मेहनत करनी शुरू कर देते हैं। मैं आपसे ये नहीं कहती हूँ कि अभी से जो है ना 9th-10th से जो है ना डॉक्टर बनने की तैयारी शुरू कर दो, मतलब अभी से जो है ना 9th-10th से जो है 11th-12th पढ़ने लग जाओ, नहीं। तैयारी अभी से कम शुरू तो कर सकते हो ना। 11th-12th में जाकर के बहुत पढ़ना पड़ता है, तो बहुत पढ़ने के लिए थोड़ा सा अभी तो पढ़ना शुरू करो। 4-4 घंटे जो ना लग करके पढ़ना पड़ता है 11th-12th में, कम से कम अभी लगकर 2 घंटे पढ़ने की आदत तो डालो कि हाँ अभी बैठे हैं, अब से जो है 10 बजे बैठे हैं, 12 बजे तक बैठे रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, उठेंगे नहीं बीच में, कोई ब्रेक नहीं, कोई वाटर ब्रेक नहीं, कोई सुसु ब्रेक नहीं, बैठ करके पढ़ते रहेंगे। अभी से अपने अंदर हैबिट्स जो है ना डेवलप करो, ताकि फ्यूचर में जाकर के 11th-12th में जाकर के दिक्कत ना हो। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, फाउंडेशन क्लासेस जो है ना स्टेपिंग स्टोन होते हैं ब्राइट फ्यूचर के लिए। मतलब 9th-10th जो क्लासेस है ना, ये क्लासेस बेसिकली आपके एक सुनहरे भविष्य की तरफ जो है ना खुलती हैं। इनके थ्रू जाकर के 9th-10th क्लासेस के थ्रू जाकर के आप एक ब्राइट फ्यूचर की तरफ जो है ना बढ़ते हो, कदम उठाते हो। स्टेपिंग स्टोन टू ब्राइट फ्यूचर। कौन? फाउंडेशन क्लासेस 9th and 10th. These classes will help you in building a good base for IIT JEE and NEET preparations. These classes make students mentally and strategically strong when they start studying IIT JEE and NEET, ideally from class 11th. 11th से जब आप प्रॉपर IIT JEE NEET के लिए पढ़ना शुरू करोगे, तो उसके लिए 9th-10th से ही आपको क्या करना है, होना है मेंटली एंड स्ट्रेटेजिकली रेडी हो जाना है कि ना 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 हमें तो जो है 11th में जाकर के पढ़ाई करनी है, 12th में जाकर के पढ़ाई करनी है, तो शुरुआत 9th और 10th से ही करेंगे, अच्छे से करेंगे। ये नहीं कि पढ़ लिया तो पढ़ लिया, बोर्ड एग्जाम हो भी गए तो क्या बड़ी बात है, हमें तो बोर्ड पर फोकस करना, हम तो बोर्ड का पढ़ेंगे, बाकी नहीं पढ़ेंगे। गलत बात है। विथ स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स स्टूडेंट कैन एस अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑल्सो, जैसे कि NTSC, ओलंपियाड, KVPY। अब 10th में हो, NTSC दे सकते हो ना, 9th में हो, ओलंपियाड दे सकते हो ना, दो, बिल्कुल दो। कुछ बच्चे ऐसे भी होते जो बोलते हैं कि मैम हमें तो जो है ना, हमें तो अभी तक पता ही नहीं है कि हमें बनना क्या है ज़िंदगी में। 10th के बाद जब सब्जेक्ट लेना होगा 11th में, तब डिसाइड कर लेंगे कि क्या बनना होगा। कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन 9th और 10th में रह कर के वो तो पढ़ लो अच्छे से। 9th और 10th के लेवल पर जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे सकते हो वो तो दो, ताकि आपको अपना लेवल पता चले कि आप देश भर के बच्चों के साथ कहाँ स्टैंड करते हो, आपकी कहाँ रैंक आती है। एक रियलिटी चेक मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए, ज़रूरी होता है। इफ़ यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग अर्ली फॉर IIT JEE and NEET, you will always be ahead of your competition who are planning to prepare for IIT JEE and NEET and are not executing. अगर आप IIT JEE NEET के लिए पहले से प्रिपरेशंस 9th-10th से प्रिपरेशंस शुरू कर देते हो, तो आप हमेशा उनसे आगे रहोगे जो सोच तो रहे हैं कि हमें अपनी तैयारी शुरू करनी चाहिए, लेकिन उसको एग्जीक्यूट नहीं कर रहे, मतलब कि उनने अभी तैयारी करना शुरू नहीं करी है, तो उनसे आप हमेशा ज़िंदगी में आगे ही रहोगे। तो कहने की बात ये है, कंक्लूजन, बात का निचोड़ ये निकलता है कि चाहे जो हो जाए, चाहे दुनिया जो बोल ले कि 9th-10th तो छोटी क्लास होती है, 9th-10th तो जो है ना बच्चा उसमें छोटा ही रहता है, अभी तो तुम ऐश करो, अभी तुम रिलैक्स करो, 11th-12th के बाद तो ज़िंदगी में पढ़ाई ही पढ़ाई है, डॉक्टर अगर बनते तो उसमें तो और पढ़ाई लिखाई है, तो अभी तुम लोग 9th-10th में हो तो तुम लोग रिलैक्स करो, तुम लोग जो ना अभी मतलब ध्यान मत दो। इन बातों में नहीं आना है। अपने टीचर्स के ऊपर विश्वास करना सीखो, अपने टीचर्स की गाइडेंस पर विश्वास करना सीखो कि कभी भी तुमको तुम्हारे टीचर गलत सलाह नहीं देंगे। तुम्हारा देखो, अगर तुम आगे जाकर के डॉक्टर बन जाते हो तो मुझे क्या मिल जाता है, तुम अगर डॉक्टर नहीं भी बन जाते तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे कुछ नहीं मिलेगा, है कि नहीं। कुल मिलाकर के एक टीचर जो हम लोग हैं ना, आपको बोल सकते हैं कि बिना किसी लालच के आपको सही गाइडेंस ही देंगे, आपको रियलिटी चेक देते हैं। मैंने आपको कंपटीशन के बारे में बताया ना कि नीट का पेपर होता है 720 मार्क्स का और बच्चे फुल मार्क्स स्कोर करते हैं, टॉप करते हैं। पहले होता था, बहुत पहले 50% मार्क्स आ गए, 60% मार्क्स आ गए तो भी जो है ना गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता था, लेकिन अब नहीं मिलता क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आपके लेवल पर अगर आप अभी 9th में हो,
3 साल और रुको, उसके बाद में देखो कंपटीशन कहाँ जाएगा। अगर आप 10th में हो तो 2 साल और रुको, फिर देखना कंपटीशन कहाँ जाएगा। नेगेटिव मार्किंग होने के बावजूद बच्चे इतना अच्छा स्कोर करते हैं। तो वो लोग जो ये सोचते हैं, समझते हैं, या जिनको बोला जाता है कि 9th 10th तो छोटी क्लासेस है, अभी तो रहने दो, 11th 12th में जाकर के पढ़ लेना, तो इन बातों में फंस करके बच्चे जो है 9th 10th पर फोकस नहीं करते हैं और फिर 11th 12th में जाकर के समस्याएं बढ़ जाती हैं। तो उन समस्याओं को कम करने के लिए आपके अंदर जो कंपटीशन की भावना है ना, उसको थोड़ा सा बूस्ट करने के लिए, आपके अंदर डिसिप्लिन लाने के लिए कि नहीं, आगे जाकर के डॉक्टर बनना है, 11th 12th में ज़्यादा पढ़ाई करनी है, तो उसकी प्रैक्टिस 9th 10th से करना शुरू करनी पड़ेगी। आपके अंदर डिसिप्लिन लाने के लिए, एक जो है पॉजिटिविटी लाने के लिए, आपका जो गोल है उसे क्लियर करने के लिए प्रिपरेशंस 9th और 10th से ही शुरू हो जानी चाहिए। आपकी नींव मजबूत करने के लिए प्रिपरेशंस 9th और 10th से ही शुरू हो जानी चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। इस भ्रम में मत रहना कि 9th और 10th तो छोटी क्लासेस है, चल जाएगा, नहीं। पहले चलता था, लेकिन अब क्योंकि जैसा कॉम्पिटिशन है उसके हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी। देखो, ठीक है, तो इस सेशन के लिए बस इतना ही। सिलेबस बता दिया। जिन बच्चों का लाइव सेशन मिस हो गया था, उनको शायद ना पता हो कि फाउंडेशन ज़रूरी क्यों है, तो उनको मैंने समझा दिया, है ना। जिनने लाइव सेशन देखा था, कोई चिंता की बात नहीं है, उनको तो पता होगा, है ना। जिनने नहीं देखा था वो आज सुन लेना। तो बस आज के सेशन के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में, और अगले सेशन में जो पहला चैप्टर है अपना, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, वो शुरू करेंगे। और जो है बस शुरू करते जाएंगे, फिर उसके बाद में तो क्या है, धकाधक सब पढ़ते जाएंगे। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट, दैट इज magnetbrains.com. Till then, keep learning with Magnet Brains. Thank you for watching.